राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। डोईवाल देहरादून में जल संरक्षण अभियान 2024 जल उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। जल संरक्षण अभियान 2024 के तहत जल उत्सव कार्यक्रम में जल संरक्षण और जल संवर्धन योजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस योजना का उद्घाटन करते हुए किसानों को बड़ी सौगात भी दी। वहीं सीएम ने कहा कि जल जीवन देने का काम करता है। अगर जल समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त होने से कोई बचा नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में जल की कमी को भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही बताया कि सत्ता का उद्देश्य है कि हम हर एक व्यक्ति को जल संरक्षण के तरीके बताएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर अत्यधिक गंभीर है। जल संरक्षण सप्ताह और इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, हम जल को देव की संज्ञा देते हैं और नदियों को माँ और देवी मानकर पूजा करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा और धार्मिक ग्रंथों में जल को औषधि, अमृत और जीवन का आधार माना गया है। आप देखिए कि जहाँ भी जल होता है या जहाँ से नदी प्रवाहवान होती हैं, नदियाँ प्रवाहवान होती हैं, जल प्रवाहवान होता है, वहाँ जीवन अपने आप में एक जीवन को भी प्रकाशमान करने का काम ये हमारा जल करता है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ऋषिकेश से माँ गंगा न निकलती हो या हरिद्वार से माँ गंगा न निकलती हो तो वहाँ कैसा होगा। तो ये जल की महिमा है जो हमको जीवन देने का काम करती है। और जो जल संरक्षण है इसका महत्व हमारे वेद पुराणों में भी बताया गया है और यजुर्वेद में जल संरक्षण के लिए कहा गया है कि माँ आपो हिंसी, यानी कि जल को नष्ट न करें, जल का संरक्षण करें, जितना हो सकता है उतना जल का संचय करें। हमें भविष्य की चुनौतियों का समाधान हमारे अतीत की चेतना के पुनर्जागरण के साथ करना होगा, क्योंकि जल रहेगा तो हमारा कल रहेगा। आप निश्चित मानिए अगर जल समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त होने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसके लिए हम सभी को मिलकर आज से जब हम इस जल संरक्षण, जल संचय के इस अभियान में सहभागी बन रहे हैं तो हमें आज से ही इसके लिए प्रयास करने होंगे। आज जल की कमी को पूरा करने के लिए पूरे विश्व में भविष्य के सबसे बड़े संकट के रूप में अगर किसी को देखा जा रहा है तो जल को देखा जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, अनियंत्रित उपयोग से जो हमारे जल के स्रोत हैं वो तेजी से समाप्त हो रहे हैं। आप सब देखते होंगे। आज ऐसे में इस जल संरक्षण जो सप्ताह का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को हम पानी के महत्व के और उसके संरक्षण के तरीकों और जल संसाधन के प्रबंधन के बारे में उनको जागरूक करें, उसकी भूमिका इसमें वो स्वयं तय करे। इस प्रकार का ये अभियान आज शुरू हुआ है और उत्तराखंड सरकार जल संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति अति गंभीर है। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं, अनेक विभागों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है और इन प्रयासों को अधिक बल देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण अर्थात सारा का गठन किया गया है। और मुझे यह भी बताया गया है कि सारा द्वारा जल प्रवाह में कमी वाले लगभग 500 पेयजल योजनाएं एवं सिंचाई की लगभग 200 सहायक नदियां, धाराएं चिन्हित की गई हैं और उनको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।
इसके लिए मैं प्राधिकरण को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक शानदार काम जो हमारे भविष्य के लिए निश्चित रूप से बहुत लाभदायक होने वाला है, उस काम को प्रारंभ किया है। आज सरकार के प्रयासों के साथ साथ जल संरक्षण के साथ ही जन सहभागिता की भी अत्यधिक आवश्यकता है। बिना जन सहभागिता के या हम सब के बिना प्रयासों के जो ये अभियान सारा चला रहा है, उत्तराखंड सरकार चला रही है, भारत सरकार के अनेक अनेक विभाग इसको चला रहे हैं, अनेक अनेक हमारे संस्थान चला रहे हैं, अनेक प्रकार के आज अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं जब तक जन सहभागिता इसमें पूरी तरह से नहीं होगी तब तक ये अभियान अधूरा रहेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।